दोस्तों दोस्तों ज़िंदगी में खेल खेलना किसी अच्छा नहीं लगता। ख़ास तौर से बचपन में और स्कूली जीवन में तरह तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और इनका मकसद होता है बच्चों में छिपी हुई बहुमुखी प्रतिभाओं को बाहर निकालना। ऐसी ही एक कहानी आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसका नाम है कबड्डी। दोस्तों, बाल भारती कक्षा 4 में पढ़ी गई इस कहानी को मैं इस वीडियो के सामने आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। आज विद्यालय में कबड्डी का मैच है। सभी विद्यार्थी चर्चा में लगे हुए हैं कि देखें कौन सी टीम विजयी होती है। खेल के मैदान की पूरी तरह तैयारी की जा चुकी थी। घंटी बजते ही सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में आ गए। खेल के अध्यापक सीटी के लिए हुए खेल के दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी कबड्डी खेल रहे हैं और पीछे विद्यार्थी अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैदान के एक तरफ खड़े हो गए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की सफलता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। अशोक टीम के खिलाड़ियों के निकर और बनियान लाल रंग के थे और सिद्धार्थ टीम के पीले रंग के। अध्यापक ने जब देखा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी यूनिफॉर्म में उपस्थित हैं, तो उन्होंने सीटी बजा दी। सीटी बजते ही दोनों टीमों के लिए चुने हुए 7-7 खिलाड़ी अपने अपने पाले में आकर खड़े हो गए। दूसरी सीटी बजने पर खिलाड़ी सावधान होकर खड़े हो गए। तीसरी सीटी के बजते ही खेल आरंभ हो गया। अशोक टीम का कप्तान था पीयूष। वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ सिद्धार्थ टीम के पाले में गया। वह उस टीम के एक खिलाड़ी को छूकर हिरन सी चौकड़ी भरता हुआ अपने पाले में वापस आ गया। खेल के नियम के अनुसार जिस खिलाड़ी को उसने छुआ था वह अब मरा मान लिया गया। उसे पाले के बाहर खड़ा कर दिया गया। इस बार सिद्धार्थ टीम का कप्तान पुनीत कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अशोक टीम के पाले में तेजी से गया। उसे अपनी टीम के मरे हुए खिलाड़ी को जिलाना था। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने किनारे किनारे भागकर एक गोल घेरा सा बना लिया। पुनीत ने बहुत कोशिश की पर विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू नहीं सका। पुनीत ने समझ लिया था कि उसके विरुद्ध चक्रव्यूह बन चुका है। किसी भी खिलाड़ी को छूकर भागना कठिन है। उसने जैसे ही अपने पाले की तरफ लौटना चाहा, तभी अमरजीत ने छलांग लगाकर उसे जोर से पकड़ लिया। पुनीत ने अपने पाले में पहुंचने का पूरा प्रयास किया, किंतु उसकी सांस टूट गई। वह भी मरा मान लिया गया। अशोक टीम का उत्साह बढ़ा हुआ था। दर्शक भी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ी भी लगन के पक्के थे। उन्होंने अब पहले से भी अधिक फुर्ती और समझदारी से खेलना शुरू किया। अशोक टीम का खिलाड़ी जॉर्ज तेजी से दौड़ता हुआ सिद्धार्थ के पाले में आया, किंतु वह किसी को छू नहीं सका। इस प्रकार खेल कुछ देर और चला। जब खेल का आधा समय हो गया तो सीटी बज गई। अब 5 मिनट का विश्राम दिया गया। पहली पारी में अशोक टीम को 20 अंक मिले। विश्राम के बाद सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ियों ने अपना खेल आरंभ किया। पुनीत कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आया और बड़ी तेजी से अशोक टीम के पाले में घुसकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कभी अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो कभी पाँव को। इसी उछल कूद में वह सलीम को छूकर 9-2-11 हो गया। सलीम को मरा मानकर मैदान के किनारे खड़ा कर दिया गया। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने थोड़ी घबराहट हुई। इस बार सतीश की पारी थी। वह छलांग मारते हुए सिद्धार्थ के पाले में घुसा। पलक झपकते ही उसने झपट्टा मारा और संदीप को छू लिया। उसने जैसे ही संदीप को छुआ, अन्य खिलाड़ियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उसकी दशा जाल में फंसी मछली की तरह थी। उसने बहुत हाथ पांव मारे पर पकड़ से निकल ना सका। वह मरा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अशोक और सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ी आपस में कबड्डी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। दोनों टीमें अब बराबर बराबर थी। जीत किसकी होगी इसका अनुमान लगाना कठिन था। खेल समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। अर्पित ने दौड़ लगाई और अशोक के पाले में जाकर कबड्डी कबड्डी कहने लगा। वह विजयी होने की लगन से प्रेरित था। उसे किसी न किसी को मारना ही था। अवसर पाते ही उसने अपने हाथ का एक झटका मारा और अपने पाले की ओर भागा। विरोधी पक्ष के खिलाड़ी भी पूरी तरह सावधान थे। उन्होंने अर्पित को घेरकर पकड़ना चाहा। इसी धरपकड़ में अर्पित जमीन पर गिर गया।
अर्पित कबड्डी कबड्डी बोलता रहा, उसने अपनी सांस नहीं टूटने दी। यदि सांस टूट जाती तो वह मरा घोषित कर दिया जाता। उसने जमीन से घिसट घिसट कर अपने पाले की रेखा को छू लिया। उसके बाद वह मरा नहीं बल्कि उसको पकड़ने वाले खिलाड़ी ही मरे घोषित किए गए। सिद्धार्थ के खिलाड़ियों और उनके साथियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तभी सीटी बज गई, खेल का समय पूरा हो गया। दूसरी पारी में सिद्धार्थ टीम को 30 अंक मिले। सिद्धार्थ टीम विजयी घोषित की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। तालियों से खेल का मैदान गूंज उठा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी कबड्डी कबड्डी, जिसे मैंने अपनी कक्षा 4 की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ऐसी ही कोई अन्य कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।